लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए एक ओर जहां पूरा देश कृत संकल्पित है और सभी के सभी इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं ताकि देश में एक मजबूत व स्थायी सरकार बन सके। लेकिन इन सब के बीच वोट प्रतिशत का नहीं बढ़ना लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है और अगर यही आलम रहा तो देश में एक मजबूत सरकार का बनना मुश्किल होगा। इसी को लेकर मोतिहारी के एक सामाजिक कार्यकर्ता व पेशे से डॉक्टर आशुतोष शरण ने जिले के बुद्धिजीवियों व आम नागरिकों के साथ एक बृहद मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों व महिलाओं ने हिस्सा लिया और ये प्रण लिया कि आगामी 25 तारीख को होने वाले इस लोकतंत्र के इस महापर्व को 100% बनाने में मोतिहारी की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। वहीं इस मौके पर डॉक्टर आशुतोष शरण ने क्या कुछ कहा है से आप सुनिए। अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और जो वक्ता, जितने भी वक्ता रहे हैं, खास करके जो हिंदी विभाग अध्यक्ष हमारे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी है, उसमें जोड़ने के लिए कुछ बच नहीं गया है। हमको एक ही बात कहना है, वो ये कहना है कि इतने सालों से हमारे अंदर हमारी आत्मा जो व्यथित थी, जिसमें हमको सताया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, हमको जाति पाति में बांटा गया, कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए देश के प्रणेता भी आमरण अनशन पर बैठते थे, लेकिन जब हमारी बात आती थी, सनातनियों की बात आती थी, तो कभी आमरण अनशन पर नहीं बैठते थे। तो ये जो अंदर में जो छिपी हुई बात है, जिसके लिए लोग बोलते थे कि हमको आप प्रूफ दीजिए कि आपने पाकिस्तान पर अटैक किया है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उसका प्रूफ दीजिए। तो इन सब बातों का जवाब देने का समय 25 मई को आ गया है। मतदाताओं से क्या कहना चाहिए? मतदाताओं से कहना है कि जो आपके देश की सुरक्षा करता है, जो आदमी आपके देश के 140 करोड़ जनता को अपना भाई बहन मानता है, जिसने अपने 11 वादे पूरे किए, 11 उन्होंने अपना जो सम्मान पत्र जारी किया था 2019 में, उसमें उन्होंने 11 में 11 पूरा किया और यूसीसी पर भी विचार कर रहे हैं। तो जो हमारे एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाया, वो डिजर्व करता है। आज का कार्यक्रम चंपारण में मतदाता जागरूकता मंच द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की बात है। और इस कार्यक्रम में हम इस बार बात कर रहे थे कि मतदाताओं को जागरूक करने के तरीके क्या होंगे और उस जागरूकता में मतदाता किसको वोट करे, ये निर्णय लेने के लिए उसके पैमाने क्या होंगे। इन पैमानों पर, इन मानकों पर बात हो रही थी। और पूरे बहस में जितना मैंने इस विमर्श में समझा, इस चर्चा के दौरान मैंने जाना कि जो इस देश के संस्कृति के प्रतीक माने जाने वालों को यथोचित मान सम्मान दिलाएगा, स्थान दिलाएगा, जनता को उस पर निर्णय लेना होगा। इस देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का जो संकल्प लेगा, जिसमें यह संकल्प पूरा करने की क्षमता होगी, जनता को उसका निर्णय लेना चाहिए। इस देश की पूरी शिक्षा की व्यवस्था में राष्ट्रीयकरण कैसे हो, कैसे वह भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसके लिए जो नीति बनाएगा, जनता को उस पर विचार करना चाहिए। इस देश में बड़ी संख्या में जो आबादी बढ़ रही है, उसके लिए क्या निर्णय लिए जाएं, कौन सी पॉलिसी बनेगी और कौन बनाएगा, इस पर विचार किया जाए। और जो हमारे नौजवान हैं, उनको रोजगार कैसे मिले, उनको रोजगार देने लायक बनाया कैसे जाए, उनको कौन है जो रोजगार के लिए स्किल देगा, एंटरप्रेन्योर बनाएगा, उनको कौन है जो फंडिंग करेगा, इन सब मुद्दों पर जो काम करे, उसके लिए जनता ने विचार किया है और यही उनके मानक हैं। इन्हीं मानकों के आधार पर आगे चलकर वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे।